फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। एक्चुअली मुझे एक दो काम थे बाज़ार के, तो मैंने सोचा चलो कर आती हूँ। और बच्चे मेरे घर पर ही हैं और मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके जाना धूप में सही नहीं है बिल्कुल भी। और एक दो काम ज़रूरी हैं जिसके लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं आके मिलती हूँ आप लोगों से, और उसके बाद करती हूँ आप लोगों से ढेर सारी बातें। तो फ्रेंड्स, ये है इवनिंग की क्लिप एक दिन पहले की। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं। एक्चुअली मुझे ना अपनी अलमीरा साफ़ करनी थी, क्लीन करनी थी। वो हो जाते हैं ना कपड़े, थोड़े मैसी मैसी से हो जाते हैं। कुछ कपड़े यूज होते हैं, कुछ कपड़े यूज नहीं होते हैं, तो वही सब था। तो मैं कपड़े संगवा रही थी अपने। और यहाँ पर शाम को ये लेके आए थे रात को खाना। एक्चुअली में ये रात को लेट आए थे थोड़ा सा, तो ये बाहर से खाना वाना खा के आए थे। तो इन्होंने मतलब बाहर से आए थे तो हमारे लिए भी बाहर से ही खाना वाना ले आए थे। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे मुझे बाहर का खाना वाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, सच बताऊं मैं। मुझे ना खाने में बस डोसा वगैरह ऐसी चीज़ें तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ बाहर का, पर ये खाना वगैरह मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी ले आए थे। तो पनीर की सब्ज़ी लेके आए थे और लेके आए थे साथ में नान और रायता। बस सिंपल सा खाना ये लेके आए थे ये बच्चों के लिए। और आप लोग भी खा लीजिए खाना। बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही खाते हैं। और इधर आया था सिलेंडर वाला। और हमारे यहाँ पर सिलेंडर का क्या है कि सिलेंडर मतलब बुक नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी हमारा सिलेंडर आ जाता है ना। बिना बुक करे ही सिलेंडर अपने आप ही घर पे आ जाता है। तो मैंने सिलेंडर ले लिया था। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। आज मार्केट घूमते हैं। तो मैं अभी गई हूँ मार्केट। तो ये मार्केट में जा रही हूँ, रास्ते में हूँ अभी। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना भी शूट करा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और यहाँ पर मैं आई थी अपने टेलर के पास, क्योंकि मुझे टेलर से सिलवानी थी अपनी ब्लाउज। तो मैं ब्लाउजेस वगैरह देने के लिए आई थी टेलर के पास, है ना। तो यहाँ पर मेरा जो टेलर है, सारे कपड़े हम लोग यहीं पर देते हैं, मतलब सिलने के लिए ज़्यादातर, है ना। और यहाँ पर ये ना ब्लाउज के डिज़ाइन वगैरह दिखा रहे थे। तो वैसे तो मुझे सिलाई खुद भी आती है, लेकिन मैं ना टेलर से सिलवा लेती हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि मुझे जो आती है वो आजकल वाली सिलाई नहीं आती है ज़्यादा। जैसे आजकल डिजाइनिंग वगैरह के गले वगैरह चल रहे हैं ना, तो वही सब मैं नहीं सिल पाती हूँ इतना अच्छे से। तो वही मैं सिलवा रही थी, क्योंकि मैं ना साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। सच बताऊँ, मैं साड़ियाँ ना साल में एक साड़ी तैयार करती हूँ। आपको शायद सुन के शॉक्ड लगे, लेकिन मैं पूरे साल में सिर्फ एक ही साड़ी तैयार करती हूँ, सिर्फ करवा चौथ पे। बाकी मैं कोई साड़ी तैयार नहीं करती पूरे साल, है ना। अगर कहीं से मिल जाए तो बात अलग होती है, क्योंकि वही है ना, जब पहनते नहीं है तो कवर्ड में भरने से क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। और यहाँ पर मैं आई थी शॉप पर, क्योंकि मुझे लेने थे बच्चों के लिए लोवर। तो मैं यहाँ पर लोवर वगैरह देख रही थी। तो ये लोवर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इनका ना कपड़ा अच्छा नहीं था, कपड़ा अजीब सा था। तो बच्चों को वो कपड़ा पसंद नहीं आता। बच्चों को ना कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल ना। तो ये वाला कपड़ा तो बच्चे पहनेंगे भी नहीं, तो यही सोचकर मैंने फिर ये वाले तो नहीं लिए थे, सिर्फ देख रही थी ऐसे ही। और काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास, बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन वो ही ना पसंद नहीं आते, तो फिर क्या फ़ायदा उन चीज़ों का। तो फिर मैंने ना यहाँ पे सिंपल लोवर लिए थे, बिल्कुल सिंपल से। तो ये वही मैं देख रही थी, है ना। बच्चे अपनी पसंद से पहनते हैं आजकल, हमारी पसंद से नहीं पहनते, ये बात भी है। और कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम लोग ले भी आए तो फिर बच्चे उन्हें ना पहने, तो फिर पैसे वेस्ट ही जाते हैं उन चीज़ों में। तो इनको सिंपल से लोवर चाहिए थे। और आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी इनके साइजेस चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके कपड़े ना ज़्यादा पैसे डालने में वेस्ट लगते हैं कपड़ों में। और यहाँ पर मैं आई थी फिर बच्चों के लिए चीज़ वगैरह लेने के लिए। जैसे होता है ना कि मम्मी घर पे आई हो तो क्या लेके आई हो, वही चीज़। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ले रही थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी हमें लेनी होती हैं अवेलेबल होती हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी बच्चों के लिए। एक पॉपकॉर्न लिया था, आइसक्रीम ली थी, और टॉफ़ियाँ वगैरह ली थी, चिप्स वगैरह लिए थे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, मैंने ले ली थी। तो बच्चों के लिए ना ये सब चीज़ें ना लेनी ही पड़ती हैं। जब कभी आप मार्केट जाते हो तो बच्चे तो मानते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों के बिना, तो है ना। उसके बाद मैं आई थी टॉय शॉप में। तो यहाँ पर ये टॉय शॉप है,
और इनके भाभी जी के यहाँ पे ना सारे टॉय मिल जाते हैं, हम सारे ही टॉय ले लेते हैं यहाँ से। जो भी कुछ अवेलेबल है इनके पास वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और काफ़ी अच्छी हैं ये भाभी जी, मतलब मैं ना इनको फ़ोन भी कर देती हूँ ना, तब भी ये घर पे भी भेज देती हैं। अगर कुछ मंगाना होता है ना फ़ोटो वगैरह देख के, तो भी ये भेज देती हैं, है ना। तो ये देख लीजिए आप, शॉप काफ़ी बड़ी है। और साथ में ना इन्होंने पार्लर का काम भी किया हुआ है, तो यहाँ पे ये पार्लर भी मतलब चलाती हैं अपना। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मुझे ना 1-2 गिफ्ट्स लेने थे, तो जो कि मैंने लिए थे, है ना। तो गिफ्ट्स में क्या लिया है तो आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो अभी तो मैं मतलब नहीं दिखा पाऊँगी आपको ज़्यादा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ना सभी तरह के गिफ्ट्स अवेलेबल हैं इनके पास, सभी तरह के जो भी चाहिए होता है। और अगर कुछ चाहिए भी होता है ना तो स्पेशल फ़ोन कर दो तो वो मंगा देती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए और उनके पास नहीं है तो वो मंगा भी देती हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी भेज देती हूँ, बच्चे भी ले लेते हैं, मतलब ले आते हैं कुछ भी अगर सामान लाना होता है इस तरह का तो। और यहाँ पर ये कान्हा जी की मूर्ति वगैरह भी रखी हुई थी, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके यहाँ पर रहती हैं। बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़, बच्चों के बोर्ड गेम, बच्चों के अल्फ़ाबेट्स गेम, टॉय, सभी तरह के टॉयज़ थे बच्चों की। और इतने अच्छे से मतलब सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है छोटी सी शॉप के अंदर इन्होंने। तो आपको दिखाई दे रहा ही होगा सब कुछ, है ना। तो अगर आप लोग लोकल मार्केट से हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ एक बार। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई थी मार्केट से, और मार्केट में क्यों गई थी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली में मुझे 2-4 काम थे। और क्या क्या काम थे, एक्चुअली मेरे ना बच्चों के ना लोवर वगैरह छोटे हो रहे थे, इनके लोवर कैपरी वगैरह, तो वही लेकर आई थी इनके 1-2। पता है कि आजकल ना मैं बाहर आने जाने वाले कपड़े तो इनके खरीदती नहीं, सच में बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खरीदती, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे हैं और बच्चों के ना साइज इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ना, इनके छोटे हो जाते हैं कपड़े। तो अभी बाहर आना जाना है भी नहीं हमारा कहीं भी, है ना। आपको भी पता है कोरोना में कोई भी कहीं नहीं गया, बाहर कोई जाता ही नहीं है। तो डेली यूज के ही कपड़े चाहिए बच्चों को। और डेली यूज के कपड़े भी क्या हो रहा है बच्चों के, कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि डेली में 24 घंटे जो कपड़े पहने जाते हैं वो डेली यूज के ही सबसे ज़्यादा यूज में आ रहे हैं आजकल। वैसे कपड़े यूज में नहीं आ रहे हैं, है ना। और आने जाने वाले जो कपड़े होते हैं जो बाहर बच्चे पहन के जाते हैं कुछ भी, तो वो मैं नहीं खरीद रही आजकल, बिल्कुल भी नहीं खरीद रही हूँ। क्योंकि इनके पुराने कपड़े जो भी थे वो छोटे हो चुके हैं रखे रखे ही, है ना। क्योंकि उन्हें डेली में तो ये लोग पहनते ही नहीं, उन्हें आने जाने वाले कपड़े जो होते हैं और वो रखे रखे ही छोटे हो जाते हैं। और अभी रक्षाबंधन आ रही है तो उसी हिसाब से कपड़े देखी जाएगी, अगर कहीं जाना हुआ तो देखी जाएगी, नहीं तो डेली यूज के कपड़े तो काफ़ी है बच्चों के पास, है ना। तो यही होता है, तो मैं वही लेने के लिए गई थी। और आज मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ बहुत ज़्यादा, कि जब तक हमें कोई काम आता नहीं है तब तक हम लोग कितना मुश्किल काम समझते हैं ना, कितना डर लगता है ना किसी काम को करने में, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब हम उस काम को करने की सोच लेते हैं या हम लोग वो काम सीख लेते हैं तो हमें कितनी खुशी सी महसूस होती है। आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हुआ क्या था, आज सुबह सिलेंडर वाला आ गया था अचानक से, है ना। और सिलेंडर मैंने बुक भी नहीं किया था। आजकल ऐसा हो रहा है कि सिलेंडर बिना बुक करे ही हमारे यहाँ पर सिलेंडर आ जाता है अपने आप ही, है ना। बिना बुक करे ही अपने आप ऑटोमेटिकली बुक हो जाता है, ऑटोमेटिक, और अपने आप ही हमारे घर आ जाता है। और जब सिलेंडर मेरे घर पे आया तो उस टाइम पे मेरे पास कैश अमाउंट नहीं था, है ना। क्योंकि जो जॉब वाले लोग होते हैं वो कैश नहीं रखते अपने पास, उनका सब कुछ मतलब इधर सैलरी आती है और इधर ख़त्म हो जाती है। ये हाल होता है जॉब वाले बंदे के साथ में, है ना। जो बिजनेस वाले लोग होते हैं वो तो फिर भी अपने घर में कैश रखते हैं, है ना। लेकिन जॉब वाला जो बंदा होता है वो सैलरी का वेट करता है। सैलरी आती है 7 या 8 तारीख में सैलरी आती है, उसके बाद ही वो कुछ करने के बारे में सोच सकता है ना। तो यही चीज़ होती है। तो आज जब सिलेंडर वाला आया था उस टाइम पे मेरे पास कैश नहीं था, और मेरे जो हस्बैंड थे वो ऑफिस में थे, तो उस टाइम पे उसको पेमेंट करना था। या तो वो सिलेंडर वापस लेके जाता, या फिर मुझे किसी से लेकर देना पड़ता, या फिर मुझे उससे बात कर मतलब उसको पेमेंट करनी थी। तो उस टाइम पे मुझे पेटीएम चलाना आता था। आज मुझे, अब से 1 महीने पहले तक मुझे नहीं आता था कुछ भी ऐसा, लेकिन मैंने सीखा और आज मुझे पेटीएम चलाना आता था, तो मैंने उसको पेटीएम कर दिया। और आज मैं मार्केट भी गई तो वहाँ भी मुझे जितना भी पेमेंट करना था वो सब मैंने पेटीएम से ही किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपको कैश लेकर चलने की ज़रूरत भी नहीं है
और आपका काम भी हो जाता है। तो अब से पहले मेरे को ये सब चीज़ें नहीं आती थी, नहीं सीखी थी मैंने, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करने से कि आपकी कितनी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं अगर कोई आपको काम आता है तो। अब से पहले की बात बताती हूँ, जब मैंने बीए का फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था, या फिर जिस टाइम मैंने अपनी बेटी का फर्स्ट टाइम एडमिशन कराया था नर्सरी क्लास में, मुझे आज भी याद है, मुझे एक फॉर्म फिल करना तक भी नहीं आता था। सच में बता रही हूँ, मैं इतनी डरी हुई रहती थी। मुझे एक फॉर्म फिल करने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी उस टाइम पर, है ना। जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल किया था अपना खुद का, तो तब भी मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, है ना। उस टाइम भी मैं किसी को साथ लेकर गई थी, तब मैंने अपना बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल किया था। उस टाइम मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा साइन करने से या फिर कुछ भी चीज़ें करने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने इन सब चीज़ों से सीखा और इस काबिल बनी कि आज मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आज मैं कोई भी फॉर्म हो फिल करना हो, कुछ भी करना हो, A to Z मैंने बच्चों का स्कूल का फॉर्म वगैरह सब कुछ मैंने खुद से किया है। तो मुझे आज अपने आप पर प्राउड फील होता है कि मैं आज इस काबिल बन चुकी हूँ कि हाँ, मैं अपने काम खुद से कर सकती हूँ। अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने लिए मैं कुछ भी काम खुद से कर सकती हूँ, है ना। और आज जब मैंने ये पेमेंट वगैरह की ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला अपने मन में कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ नया सीखा है। जब तक हम लोग नहीं सीखते हैं तब तक हमें डर लगता है, मुझे भी लगता था, है ना। लेकिन जब सीख लेते हैं ना, तो वो काम इतना आसान हो जाएगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये काम इतना भी आसान हो सकता है। जिस टाइम मैंने पेटीएम सीखने के लिए अपने हस्बैंड को बोला था, तो उन्हें डर लग रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, कहीं कुछ गलत ना कर दूं, है ना। होता है ना, क्योंकि हमारे साथ में एक बार पेटीएम से फ्रॉड हो चुका है, मैं बता रही हूँ आपको। और उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था अपना। फ्रॉड भी आप लोगों के साथ में कई बार हो जाता है। आप लोग मतलब प्लीज़ सावधान रहिएगा इन सब चीज़ों में ना। ऑनलाइन चीज़ों में फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ हमारे साथ भी हुई थी उस टाइम पे, और मुझे ये चीज़ें मतलब हस्बैंड को इतनी ज़्यादा वो लगी थी, इन्होंने मुझे कई बार टोका था इस चीज़ के लिए, कई बार बोला था। तो मुझे बस यही बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और शॉपिंग मैंने क्या क्या की थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सब चीज़ें आते ही इधर उधर रख दी हैं, कर दी हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और कल है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की भी तैयारी करनी है मुझे। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।